गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको कल हमने क्वाड्रेंट के बारे में बताया था और आपने क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैंने 48 आपको कोण बनाने के लिए दिए थे, ठीक है, उनको भी आपने हल करके देख लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस यानी कि ठीक है आगे की। तो कल मैंने आपको बेटा एक तो साइन 120 डिग्री मैंने कहा था, इसकी कोस के साथ भी प्रैक्टिस कीजिएगा, टेन के साथ भी कीजिएगा, कोट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था साइन, ठीक है, 150 डिग्री, ये दोनों पढ़ाए थे मैंने। इनकी कहा था आपको प्रैक्टिस कीजिएगा आप। चलो इसी तरह से बेटा हम लेते हैं साइन 135 डिग्री। ये देखो आप साइन 135 डिग्री लेते हैं तो बेटा इसको आप क्या लिखोगे? अगर 90 के हिसाब से करोगे, अगर 180 के हिसाब से करोगे तो 180 माइनस, कोनों को केवल 4 ही मेथड में आप तोड़ सकते हैं। 4 या तो 90 या 180 या 270 या 360, यानी 4 तरीकों से ही आप दिए गए कोण को कंपेयर कर सकते हैं। ये 180 माइनस थीटा माइनस कितना लिखा जाएगा? बोलो इसमें से कितना घटाया जाएगा? 45, ठीक है ना। तो 135 ही है, बस 135 को लिखने का रूप बदल दिया मैंने। तो आप जानते हैं ये थीटा का काम करेगा। 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर 180 और 360 जहाँ भी आते हैं आप जानते हैं नो चेंज होता है, यानी साइन को साइन लिखा जाएगा, यहाँ थीटा आ जाएगा साइन 45। टेबल भी मैंने आपको याद करने के लिए कही थी, टेबल भी आपने याद कर दी होगी। 1/√2। अगर किसी बच्चे को लॉगिन आईडी पासवर्ड लेट मिले हैं और पीछे का कोई वीडियो आपका मिस हो गया, आप नहीं देख पाए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए कि साइन हम बात करने वाले हैं किसकी? साइन 210 डिग्री की। अब ये साइन 210 डिग्री है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इस 135 को 90 से भी करके दिखाइए, तो बिल्कुल बेटा आप 90 से भी कर सकते हो। 90 प्लस 45, ठीक है, थीटा है। 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव। अब 90 को देखते हुए साइन जो है वो कोस में बदल जाएगा, यानी कोस थीटा यानी कोस 45। कोस 45 की वैल्यू क्या? ठीक है, चाहे आप 90 से करें चाहे 180 से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है। आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए। कल मैंने आपको बताया था कि हम ज़्यादातर 180 और 360 का ही प्रयोग करते हैं। रीज़न उसका ये है कि 180 और 360 में चेंज नहीं होता। 90 और 270 से थोड़ा दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि इसमें चेंज होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए, मैं एंगल आपके सामने ले रहा हूँ साइन 210 डिग्री। जितने भी कोण मैं आपके सामने ले रहा हूँ इन सब कोणों की प्रैक्टिस करनी है बेटा आपने। कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। तो देखो साइन 210 डिग्री आ गया तो आप कहोगे सर अगर मैं, या तो अब देखो साइन 210 डिग्री किसके बीच में आता है? तीसरे चतुर्थांश में, और 180 और 270 के बीच में आता है, इसलिए इसकी तुलना 180 और 270 से होगी, ठीक है ना। ये चीज आप चेक कर लेना। अब 180 से करोगे तो इसको लिखोगे 180 प्लस 30, ये थीटा हो गया। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव का साइन आएगा। 180 को देखते हुए क्या साइन में परिवर्तन होगा? नो चेंज। 180 आएगा तो नो चेंज, यानी साइन का साइन रहेगा। थीटा क्या है? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इसी तरह से अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर 90 के हिसाब से करना चाहोगे तो कैसे करोगे? लो जी 210 डिग्री, तो आप कहोगे सर 90 नहीं, सॉरी 270 के हिसाब से करना चाहोगे, क्योंकि 180 270 से ही हो सकता है, क्योंकि 210 डिग्री जो है वो 180 और 270 के बीच में होता है। तो आप कहेंगे सर हम इसको लिखेंगे 270 माइनस 60, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम 210 डिग्री को 270 माइनस 60। तो आप कहोगे सर कौन सा चतुर्थांश है? थर्ड। थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर 270 का यूज हुआ है, 270 को देखते हुए साइन में चेंज होगा। साइन किस में बदल जाएगा? कोस में। कोस 60, ठीक है, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो -1/2 आंसर आ गया। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसी तरह से बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, तो देखो साइन 225 डिग्री, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है साइन 240 डिग्री की, किसकी, 240। इसी तरह से बेटा आपको एंगल लेना है साइन 300 डिग्री। इसी तरह से आपको लेना है एंगल साइन 320 डिग्री। इसी तरह से बेटा 1 मिनट, 315 आना चाहिए ना, 315 है बेटा। और इसी तरह से बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है साइन 330। अब ये सारे कोणों की प्रैक्टिस बेटा आपने करनी है। मैं केवल यहाँ साइन के लिए कर रहा हूँ, इन कोणों को आपने अपनी कॉपी पर कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, तो खूब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास आज। ठीक है ना, और सभी वीडियोस को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है साइन। ठीक है, साइन कितने की, देखो 330 हो गया, फिर 390 डिग्री की, साइन 405 डिग्री की, साइन 420 डिग्री की। ठीक है, यहां तक तो कोण जो थे 360 से छोटे थे, 330 तक तो। इसके बाद जो मैंने कोण दिया आपको 360 से बड़े हैं। अब 360 से जो बड़े कोण होते हैं उनकी ट्रिक सीख लीजिए क्या है। चलो हम 390 वाले की बात करते हैं। साइन 390 आ गया, 360 से बड़ा है, यानी ये 330 तक तो हमारा यही मेथड चलने वाला है। जैसे 360 से बड़े कोण हो जाएंगे थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ आपको माइनस करने वाला तरीका। तो जब 390 आ गया तो इसमें से आप 360 माइनस कर दीजिए। जितनी बार 360 माइनस हो सकता है उतनी बार कर दीजिए, तब तक 360 घटाते रहिए जब तक आपका कोण 360 से छोटा ना हो जाए। उसके लिए हो सकता है आपको 360 का 1 गुणज घटाना पड़े, हो सकता है 360 के 2 गुणज घटाने पड़े, हो सकता है 360 का तीसरा गुणज घटाना पड़े, हो सकता है आपको 360 का चौथा गुणज घटाना पड़े। मैं आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद करवा चुका हूँ 360 की। ठीक है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए 2160, 2520, ये सब बातें मैं आपको बेटा बहुत अच्छे से बता चुका हूँ 2520 तक। ठीक है ना, इस टेबल को आप याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर 390 में से मैंने घटा दिया 360, तो ये रह जाएगा 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू बताइए कितनी है, 1/2। 405 में से 360 घटाइए आप, कितना बच जाएगा, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2। तो कितना सिंपल है। यहाँ से 360 घटाइए तो आप कहेंगे सर ये रह जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। इस तरह से। ठीक है, अब आगे इसी तरह से बेटा मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए साइन 420 हो गया ना हमारा, साइन 420 हो गया और 450। चलो साइन 450 की वैल्यू भी आप ज्ञात कीजिएगा। 450 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 360 से बड़ा कौन है, इसमें से 360 घटा दिया तो बेटा 90 रह गए। और साइन 90 की वैल्यू आप भली भांति जानते हैं कितनी होती है, 1। इसी तरह से बेटा आप ले सकते हैं साइन 480, फिर साइन, ठीक है 480 हो गया और साइन 495 हो गया आपके पास में। ठीक है, कितना हो गया, साइन 495। और इसी तरह से बेटा आप ये देखिए साइन, ठीक है 480 और 510 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इन कोणों की बेटा आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, एक कोण मैं लेता हूं आपके सामने, साइन 570। साइन 570 और साइन 585।
और साइन 600। चलो अब 570 में से अगर आप 360 घटा देते हैं तो मुझे ये बताइए 570 में से 360 गए तो कितना आ गया, 0 1 210। अब लो जी ये 210 हो गया। और जैसे ये 210 डिग्री बना आपका क्वाड्रेंट वाला नियम चालू हो गया। अब आपको क्वाड्रेंट हल करना आता ना, उसके हिसाब से कीजिए। देखो यहाँ जो शेष बच रहा था घटाने पर वो बहुत ही मतलब टेबल के अंदर ही आ रहा था। जब टेबल से बाहर वैल्यू हो जाए तो क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। अब साइन 210 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप इसको लिखोगे 180 प्लस 30। 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश होता है, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड में साइन नेगेटिव। अब 180 की वजह से नो चेंज, साइन का साइन आएगा साइन 30 यानी -1/2 वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप कर सकते हैं 585 को। 585 को कैसे करेंगे, चलो 585 में से आप घटा दीजिए 360, क्या आ जाएगा 5 2 2 225 आ गया। और साइन 225 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, चलो बताओ। साइन 225 तो आप कहेंगे सर इसको लिखेंगे हम 180 प्लस 45, ठीक है। तो कौन सा चतुर्थांश है, ये भी तीसरा है। तीसरे में नेगेटिव, साइन का साइन रहेगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। समझ गए मेरी बात आप। तो ये जो मैंने आज आपको जो कोण बताए हैं, इन सब कोणों की प्रैक्टिस आप साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ, कोट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ आप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका ये आंसर सही है या गलत है। इसके अलावा बेटा आप ये ध्यान रखिए, किसी की अगर कोई वीडियो बीच में मिस हो गई है और वो ऐप से हट गई है और उसे आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, कोई ना कोई व्यवस्था हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।